वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट दैट इज एम इज टू ड्रा द IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ PN जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे ये देखना है कि आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के लिए कर्व बनाना है, कैसे बनाएंगे। ठीक, अब एक चीज ये जानिए कि जैसे, और बच्चों ये सबसे इजीएस्ट प्रैक्टिकल है। ठीक, पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपको क्या है बना हुआ रहता है, बस खाली कनेक्शन करना है और उसके बाद रीडिंग निकल जाएगी। ठीक, देखते हैं सबसे पहले क्या कि फॉरवर्ड बायस क्या है। फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब कि जैसे ये PN जंक्शन का सिंबल हो गया जी, ठीक, PN जंक्शन का सिंबल हो गया। फिर इसके बाद क्या है, अगर P को हमने P से कनेक्ट किया, ये बैटरी हो गई, बैटरी का पॉजिटिव, ठीक, अब बैटरी के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव को जंक्शन के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तब तो फॉरवर्ड बायस होता है। पर यहाँ पे हमें क्या है, करंट और वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज के लिए रीडिंग निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जी, वोल्टेज को चेंज करने के लिए ऑलरेडी आपके ऑपरेटर्स में ये इनबिल्ट रहेगा। ठीक, नॉब लगा रहेगा, नॉब को ही घुमाना है। ठीक, अभी जैसे मैं दिखा दे रहा हूं आपको कि यहां पे ये ऑपरेटर्स है, ये जो रियोस्टेट हमने बनाया ये नॉब का वर्क करता है। ठीक, ये चीज हो गई। अब हम देखते हैं कि यहां पे ये आपने बना दिया जी। अब इसके बाद डायोड भी उसमें इनबिल्ट ही है। ठीक, तो अब यहां पे करना क्या है कि आपको वोल्टेज ये हो गए भाई, ये हमने पॉजिटिव से मान लीजिए कनेक्ट कर दिया और निगेटिव से इधर ये चीज क्लियर। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि क्योंकि हमें करंट भी मेजर करना है और वोल्टेज भी मेजर करनी है, तो यहां पे हमने कहीं भी यहां से लेके यहां तक कहीं भी एमीटर लगा देते हैं। और करंट फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर रहता है, ठीक, मिली एम्पियर रहता है, और रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर रहता है। तो इसलिए क्या है, अभी मैं प्रैक्टिकल में बता भी दूंगा कि फॉरवर्ड बायस के समय में जैसे ये देखिएगा ऑपरेटर्स में जो है, ये देखिए यहां पे दो ऑप्शन है, एक 10 मिली एम्पियर मतलब मैक्सिमम रीडिंग 10 मिली एम्पियर आएगी, और दूसरी क्या है 50 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर वाला रिवर्स बायस में यूज होगा। और इसी तरह से ये फॉरवर्ड के लिए हाई वोल्टेज रहेगी और रिवर्स के लिए फॉरवर्ड के लिए लो वोल्टेज ही रहेगी 3 वोल्ट, और रिवर्स के लिए 30 वोल्ट DC तक जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज अब देखते हैं कि मिलीमीटर लगा दिया हमने, और फिर इसके बाद वोल्टमीटर भी लगाने की जरूरत रहेगी, क्या, वोल्टेज मेजर करने के लिए। ठीक, ये हो गया। अब एक चीज, इसका अगर आप ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ आपका ये रहेगा। इस पे हम कर देते हैं जी, क्या है कि यहां पे V हो गया और ये I फॉरवर्ड के लिए मिली एम्पियर में, और रिवर्स के लिए क्या होगा, ये इधर फॉरवर्ड बायस की बात करें, फॉरवर्ड बायस, और इधर क्या है रिवर्स बायस की बात करें, रिवर्स बायस। ठीक, फॉरवर्ड बायस के लिए क्या कि जैसे जैसे पहली 10 रीडिंग लेंगे, अभी मैं टेबल पे बताता हूं, 10 रीडिंग लेंगे और आपको ग्राफ इस टाइप का मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो दिस वोल्टेज स्टार्टिंग में बच्चों देखिएगा करंट बहुत स्लो रहेगा, क्योंकि आपको पता है बैरियर पोटेंशियल रहता है स्टार्टिंग में। फिर अब क्या है कि एक वोल्टेज के बाद जब ये बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाता है, जैसे बैरियर पोटेंशियल क्या है, VB की वैल्यू लगभग क्या है 0.5 वोल्ट है, 0.5 वोल्ट तक अगर देंगे या 0.6 वोल्ट तक देंगे, तब क्या है करंट बहुत स्लो पास होगा, बहुत कम अमाउंट में पास होगा। और जैसे इस वैल्यू से ज्यादा जाएंगे तो क्या होगा कि
ये कर्व, आपको करंट बड़ी तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, दिस वीके इज कॉल्ड नी वोल्टेज। ठीक है, तो अब देखते हैं जी दूसरी चीज कि इसमें, हाँ ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बताते हैं कि रिवर्स बायस क्या करना है। रिवर्स बायस में कुछ नहीं जी, रिवर्स बायस। अब बच्चों एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे वोल्टेज का स्केलिंग क्या रहेगा। जैसे यहां पे क्या है 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, या कहिए ये हो गया लगभग 0.2 वोल्ट, इधर 0.4 वोल्ट, ये हो गया 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट और 0.6 वोल्ट, 0.8 वोल्ट एंड सो ऑन। ये 1 वोल्ट हो गया एंड 1.2 वोल्ट। ठीक है, मतलब 3 वोल्ट वाला जो है ऑप्शन वो आपको सेलेक्ट करना है फॉरवर्ड बायस के लिए। और रिवर्स बायसिंग के लिए अब हम देखते हैं जी कि रिवर्स बायसिंग के लिए अब बात करते हैं। रिवर्स बायसिंग में ये जो है इसको सारा सेटअप हम ऐसे ही रखते हैं, केवल इसका कनेक्शन उल्टा कर देंगे। तो मतलब बैटरी के पॉजिटिव से किसको कनेक्ट करना है, दिखाई दे रहा, हाँ बैटरी के, हाँ तो हाँ बैटरी के इससे क्या है ये कनेक्ट कर किए, पॉजिटिव इधर निगेटिव रखे और फिर से ये रियोस्टेट बना दिए जी। ठीक है, जो रेगुलेटर की बात कर रहे थे। और फिर यहां पे क्या माइक्रो एमीटर, ये माइक्रो एमीटर बताया मैंने कि करंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फ्लो होगा। और फिर इसके बाद क्या है ये बैटरी से कनेक्टेड हो गया और ये क्या है वोल्ट मीटर यहां पे लग गया। ठीक है, ये वोल्ट मीटर से लग गया ये, और ये क्या है रियोस्टेट। क्लियर। तो अब यहां पे रिवर्स बायस में वोल्टेज क्या रहेगी, क्योंकि उसी ग्राफ पे बनाइए चाहे अलग दूसरे ग्राफ पे बनाइए। तो रिवर्स बायस में जैसे 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट। ठीक, स्केलिंग इसकी अलग हो गई बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये अलग ग्राफ हो जाएगा और मैं बना ही दे रहा हूं अलग से। ठीक है, इधर ये अलग से, क्योंकि ये भी कह सकते हो कि हाँ एक तरफ हम 0.2 स्केल ले रहे हैं और दूसरी तरफ क्या है ये। ठीक, और दूसरी तरफ स्केलिंग क्या हो गई जी, दिस इज द V, दिस इज द I। यहां क्या हुआ -5 वोल्ट। ठीक है, और रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस लगा है तो निगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ माइनस लगा है, तो इसलिए क्या है -10 वोल्ट, -15 वोल्ट, फिर -20 वोल्ट, -25 वोल्ट। और ग्राफ कैसे बनता है इस तरह से, स्टार्टिंग में ऐसे। ठीक, दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसको, इस वोल्टेज को क्या कहेंगे VB, दैट स्टैंड्स फॉर ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो इसको क्या है, ये अचानक से एक ऐसी वोल्टेज जिसपे कि दैट रिवर्स बायस्ड वोल्टेज फॉर विच द करंट इन थ्रू द ये डायोड इंक्रीजेस रैपिडली। ठीक है, तो ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होंगे जंक्शन पे वो टूटेंगे, जिसके कारण से बड़ी तेजी से करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज VB, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इज दैट क्लियर, ब्रेक डाउन वोल्टेज हुआ। ठीक, तो ऐसे ही बनेगा। और इधर क्या है, सॉरी, हाँ इसके लिए ये V है और ये I है, और यहां पे करंट की वैल्यू क्या के लिए स्केलिंग क्या करते हैं जी, क्योंकि करंट माइक्रो एम्पियर में है तो 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर। ठीक, एंड सो ऑन।
ठीक है, तो बच्चों ये थ्योरी हो गई और अब हम सब प्रैक्टिकल करके देखते हैं ना। अब बच्चों देख लीजिए थोड़ा सा कि इसमें दो तरह के हमारे टेबल बनेंगे, एक तो फॉरवर्ड बायस के लिए, फॉरवर्ड बायस के लिए, और फिर क्या है दूसरा, ये हो गया जी सीरियल नंबर, वोल्टेज टेज और ये करंट। तो सीरियल नंबर में ये 1 2 3 4 5 6 5 तक करिए, चाहे 10 तक करिए, है ना, कि आपका ग्राफ सही से बनना चाहिए। और इसी तरह से अब करंट इसमें क्या रहेगा, वोल्टेज मैक्सिमम क्या है 3 वोल्ट, मैक्सिमम 3 वोल्ट रहेगा, ठीक है, वो वाला चॉइस करना। और करंट क्या है, मैक्सिमम कितना करंट वाला है, दैट इज 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, ठीक। और ये क्या है, मैक्सिमम करंट इतना, ठीक, ये चीज, हाँ ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा हम ग्राफ बनाएंगे रिवर्स बायसिंग के लिए, रिवर्स बायसिंग के लिए भी ग्राफ बनाएंगे जी, सॉरी ग्राफ नहीं, टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे रिवर्स बायस के लिए, ठीक। तो इसके लिए भी सीरियल नंबर, बी वोल्टेज और करंट। वोल्टेज किसमें रहेगी, मैक्सिमम क्या है वाला, कौन सा है ऑप्शन हमारे पास, वोल्टेज का 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। और करंट क्या है, करंट इज 50 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर। और ये क्या हुआ जी, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, या आगे लेना चाहते हैं आगे भी ले सकते हैं, है ना। अब पर बच्चों एक चीज और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत, लीस्ट काउंट पता होना चाहिए कि मतलब एक स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना मेजर करता है। लीस्ट काउंट हर एक ऑपरेटर्स का अलग अलग होता है, तो लीस्ट काउंट के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लीस्ट काउंट का सिंपल सा फॉर्मूला है, अपर कोई दो रीडिंग ले लीजिए, अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक। अब यहां पे देखते हैं कि वोल्ट मीटर और मिली एमीटर की लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं कि मैं ये एमीटर का बता रहा हूं, एमीटर में अभी जो हमारे पास है उसमें ऐसे है मार्किंग, ठीक, ये 20 हो गया और ये 10 हो गया, ठीक। और इसमें क्या है, कुल मिला के 10 डिविजन है, 1 2 3 4 5 6 10 डिविजन है, ठीक है, 10 डिविजन्स, ठीक है, 10 डिविजन्स है। और अब यहां पे दो तरह की 10 और 20 है, और फिर साथ ही 2 और 4 भी दिया है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जब मिली एमीटर लेंगे, ये जो है 10 मिली एम्पियर लेंगे, तो उसके लिए 2 4 6 ऐसे ऊपर वाली रीडिंग काउंट करेंगे, मतलब फॉरवर्ड बायस के लिए। और जब ये नीचे वाली रीडिंग काउंट करेंगे 50, तो ये नीचे वाला काउंट करेंगे। तो अब इसके लिए एलसी क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू, ये लीस्ट काउंट 20 माइनस 10, अपर रीडिंग 20 हो गए माइनस 10 जो हो गया लोअर रीडिंग, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ डिविजन है, 10 नंबर ऑफ डिविजन है 10। तो कितना आ गया, ये सॉरी 10 by 10 that becomes 1 मिली एम्पियर, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। इसी तरह से हम माइक्रोमीटर के लिए बात करेंगे रिवर्स बायसिंग का, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा इसका, तो 4 माइनस 2 by 10, तो मतलब 2 by 10 दैट बिकम्स 0.2। क्या लगेगा, मिली एम्पियर नहीं, ये लगेगा माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है आपको पता होना कि कैसे रीडिंग लेना है, ठीक। नेक्स्ट अब इसी तरह से हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं जी। अब बच्चों वोल्ट मीटर में फॉर
वोल्ट मीटर। ठीक, तो वोल्ट मीटर में भी दो ऑप्शन है, 3 वोल्ट डीसी मतलब फॉरवर्ड के लिए 3 वोल्ट। ठीक, अब इसके लिए लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, तो अगर ये वोल्ट मीटर आप देखिएगा, ये हुआ वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर में पॉइंट। अब देखते हैं बच्चों कि ये वोल्ट मीटर के लिए क्या करना है कि 3 वोल्ट डीसी और रिवर्स के लिए क्या है, रिवर्स के लिए 30 वोल्ट है ना। हाँ, 30 वोल्ट डीसी है। तो अब क्या करना है यहां से, और एक चीज ध्यान रखिएगा, 30 वोल्ट होने का मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना, तार वगैरह मत टच करिएगा, नहीं तो क्या है करंट लग सकता है। ठीक, तो 30 वोल्ट बहुत हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इसमें तो हो गया जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इसके लिए लीस्ट काउंट कितना होगा। तो फॉरवर्ड के लिए 20 है, तो अपर रीडिंग 25, सॉरी ये 2.5, 3 वोल्ट डीसी के लिए ना, तो मतलब मैक्सिमम 3 है, तो ये 2.5 और -2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन कितना है 10। वही अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन, तो कितना आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय 10, तो दैट बिकम्स इक्वल टू 0.05 वोल्ट एक डिवीजन हुआ। और इसी तरह से क्या है, दूसरे की बात करें तो इस सिचुएशन में 25 माइनस 20, क्योंकि 30 वोल्ट है मैक्सिमम, उसके लिए रिवर्स के लिए ये नीचे वाला काउंट करेंगे, तो यहां से क्या है 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, तो यहां से क्या हो गया, यहां से क्या हुआ जी 25 माइनस 20, तो 5/10 दैट बिकम्स 0.5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है, रिवर्स बायस के समय एक स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना वोल्ट मेजर करेगा और फॉरवर्ड के लिए कितना है। ठीक, और इसी तरह से जो एमीटर है मिली, तो वो क्या मेजर करेगा। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या करना है ना। अब बच्चों देखते हैं, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि सारा का सारा सर्किट इनबिल्ट है। ये वोल्ट मीटर है, V लिखा हुआ है, और ये माइक्रो एमीटर है। ठीक, और इसमें क्या है ये ध्यान दीजिएगा कि वोल्ट मीटर पे भी एक लोअर रीडिंग लिखी हुई है 5, 10, 15, 20, 25, 30, और दूसरी क्या ऊपर रीडिंग लिखी हुई है 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। अब एक चीज ये देखनी है कि यहाँ पे देखिए इस वोल्ट मीटर के लिए नॉब है कि ये 3 वोल्ट डीसी अगर ऊपर कर दिए 3 वोल्ट डीसी, तो यहाँ पे आप ऊपर वाली रीडिंग लेंगे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। ठीक, क्योंकि 3 वोल्ट डीसी है मैक्सिमम। और अगर आपने 30 वोल्ट डीसी ले ली, तो अब क्या है ये नीचे वाली रीडिंग लेंगे 5, 10, 15, ये इस बेसिस पे काउंट करेंगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखते हैं कि ये माइक्रो एमीटर है और साथ ही साथ मिली एमीटर भी है। ठीक, अगर हम 10 मिली एम्पियर पे करेंगे, तो 10 मिली एम्पियर पे करने पे क्या होगा, ये ऊपर वाली रीडिंग ऊपर कर दिया हमने, तो ये ऊपर वाली रीडिंग लेंगे क्या 0, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये चीज। और अगर हम नीचे कर देंगे तो ये नीचे की रीडिंग काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50। क्लियर। तो अब करना क्या है, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फॉरवर्ड बायस के समय ये वाला यूज करेंगे 0 से 3 वोल्ट डीसी, और रिवर्स बायस के समय हाई वोल्टेज चाहिए तो 0 से 10 वोल्ट 30 वोल्ट डीसी लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और बच्चों एक चीज कि कई बार आपका ये अपरेटस बिल्कुल सही है, केवल इंडिकेटर नहीं चल रहा है इसमें, पर ये बता दे रहा हूं कई बार क्या है ये जो कनेक्शन होता है इसमें तार, किसी में देखिएगा तार ऐसे निकल आती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कि हो सकता है भाई कनेक्शन वायर ऐसे कनेक्टेड है पर आपको लगेगा आपने लगाया रीडिंग आपकी नहीं आई, तो सबसे बढ़िया पहला स्टेप तो आप करिएगा कि इसको वायर को थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा देना है, इसके सारे टर्मिनल्स को दबा देना है। ठीक, इसके सारे टर्मिनल्स को हमने दबा दिया कि ऐसा लूज कनेक्शन का चक्कर
न रहे। ठीक, और अगर क्या है ये हो गया जी, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए, नहीं तो क्या है कि आप सोचते रह जाइएगा कि कहाँ से प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो इसलिए क्या है हमने इन सारे कनेक्शंस को थोड़ा टाइट कर दिया इसके अंदर। अदरवाइज क्या है, हाँ ये हो गया और ये जैसे। ठीक, और अब देखते हैं, ये हमने ये तो अंदर टाइट ही है, जुड़ा ही, कनेक्टेड ही है। ठीक, अब करना क्या है, फॉरवर्ड बायस के समय आपको पता होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस के लिए लीस्ट काउंट क्या होगा जी, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। मैंने बताया था कि अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। अपर रीडिंग का मतलब फॉरवर्ड बायस के लिए 3 वोल्ट डीसी लेंगे और 10 मिली एम्पियर लेंगे। ठीक, तो यहां पे क्या है, ऊपर वाला काउंट होगा कि 1 माइनस 0.5। ठीक, 2 रीडिंग्स ले लिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स उनके दोनों के बीच में है 10, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये वोल्ट मीटर की लिस्ट काउंट कितनी हो गई, 0.05 वोल्ट। ठीक, तो मतलब क्या है, एक स्मॉल डिवीजन क्या होगा, इतनी वैल्यू काउंट करेगा। ठीक, और अभी क्या है बच्चों, मैं बोर्ड पे भी लिख लूंगा इसको, है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अब और इसी तरह से लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर, एमीटर का क्या है, 10 मिली एम्पियर लेना है, तो ऊपर वाली ही रीडिंग काउंट करोगे। तो अपर रीडिंग क्या है, मान लीजिए 4 है, 4 और माइनस 2, लोअर रीडिंग 2, और नंबर ऑफ डिविजन्स 10, तो 2/10 दैट बिकम्स 0.2 एम्पियर। सॉरी, एम्पियर नहीं, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, और इधर वोल्ट। ठीक, मतलब इसका एक सिंगल डिवीजन क्या है, 0.2 मिली एम्पियर शो करेगा। अब बच्चों हम सब कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन में क्या करना है, क्योंकि आपको पता है ये 0 से 3 वोल्ट डीसी लेना है। चलिए भाई, एक तरफ हमने पहले रेड वाले को रेड से कनेक्ट करेंगे। ठीक, ये वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। ठीक, और रेड को रेड से और ब्लैक को ब्लैक से कर दिया। ठीक, देख लेते हैं, ये देखिए पूरा डिफ्लेक्शन देने लग गया, मतलब हमारा ये कनेक्शन सही है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, यहां से तार को ऐसे निकाल के टाइट करते, अगर डिफ्लेक्शन नहीं आता तो ऐसे तार को निकाल के टाइट करना था। ठीक, अब देखिए, और ये हो गया कनेक्शन हमारा। अब फॉरवर्ड बायस के लिए P को ये मतलब डायोड के P को बैटरी के पॉजिटिव से और N को निगेटिव से कनेक्ट करना है। पर बच्चे यहाँ ये मिली एमीटर भी लगाना है, तो मिली एमीटर लगाने के लिए क्या है, मिली एमीटर इसका निगेटिव को इसके पॉजिटिव से, क्योंकि ये टर्मिनल अल्टीमेटली पॉजिटिव ही है, तो यहां कनेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये और फिर आपको खुद पता चल जा रहा है कि इसके निगेटिव को एमीटर, मिली एमीटर के निगेटिव को हमने इधर से निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब दोनों नॉब ऊपर रखने हैं। ठीक, अब हमने ऑन कर दिया, तो रीडिंग लेना शुरू कर देते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहली बात 0 पे, सीरियल नंबर 1, 0 वोल्ट पे, माइक्रो एमीटर, मिली एमीटर में भी 0 है। ठीक, सेकंड रीडिंग अगर हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, और फिर बच्चों ये देखिए कि यहां मिरर एक लगा हुआ, मिरर में इमेज और मेन निडल दोनों कोइंसाइड होंगी, वही रीडिंग लोगे। अदरवाइज क्या है, इधर से उधर से देखोगे तो क्या है, अलग अलग रीडिंग आ जाएगी। ठीक, मिरर इमेज प्लस मेन निडल ऑब्जेक्ट दोनों कोइंसाइड होंगी, वही रीडिंग होगी। अब जैसे देखिए यहां पे नंबर ऑफ डिविजन्स 3 आ रहा है, 3 नंबर ऑफ डिविजन्स, और यहां पे कितना आया जी, 1 डिवीजन। तो नंबर ऑफ डिविजन्स 3 इंटू कितना, 0.05, तो 3 ये 15 वोल्ट, और इधर 1 ही डिवीजन है। 1 डिवीजन का मतलब 0, लीस्ट काउंट क्या है 0.2 और 1 से, तो 0.2
मिली एम्पियर। फिर हमने बढ़ा दिया और देखा यहाँ पे, ये देखिए 0.5 एग्जैक्ट हो गई, थर्ड पॉइंट 0.5 वोल्ट। और इधर कितनी रीडिंग आ गई, इधर आ रही है कितने, 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ डिविजन्स, 4 इंटू 0.2 तो 4 दूनी 8 मतलब 0.8 मिली एम्पियर। इसी तरह से फोर्थ रीडिंग ले लेते हैं जी। फोर्थ रीडिंग क्या है, यहां पे अपर रीडिंग कर रहे हैं तो ये 0.5 तो पहले रीडिंग हो गई, प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स हमारे यहां पे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, दैट इज 4 इंटू 0.05 तो कितना आ गया, 0. दैट बिकम्स इक्वल टू 0.5 प्लस 5 चौके 20 तो कितना हो जाएगा 0.20 तो दैट बिकम्स इक्वल टू 0.7 वोल्ट। और इसी तरह से इधर अगर देखते हैं तो इधर तो लोअर रीडिंग तो 0 ही है, 0 के प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स देखते हैं कितने, 2 2 4 2 6 1 7 7 नंबर ऑफ डिविजन्स, 7 नंबर ऑफ। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये लोअर रीडिंग यहाँ पे 0 ही है तो 0 के बाद नंबर ऑफ डिविजन से कर दी है ना, 7 इंटू तो दैट बिकम्स इक्वल टू 14 1.4 मिली एम्पियर। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने कर दिया यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 1 वोल्ट हो गया और इधर यहाँ पे 1 वोल्ट हो गया और यहाँ पे 2 मिली एम्पियर। देखिए ऊपर क्या है 2 मिली एम्पियर शो कर रहा है और नीचे क्या है 2 डिविजन्स प्लस 2 इंटू 0.2 दैट बिकम्स इक्वल टू 2 प्लस 0.4 दैट बिकम्स 2.4 मिली एम्पियर। ठीक, एंड सो ऑन। ये 5 रीडिंग मैंने शो कर दी। अब इसी तरह से मान लीजिए 2 रीडिंग और कर देते हैं जी। ये नेक्स्ट हमने कर दिया 6 कि हाँ क्या हुआ, तो बच्चों इसी तरह से और 10 रीडिंग तक लेंगे और आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब बच्चों देखते हैं कि हम क्या कि नेक्स्ट करेंगे कि रिवर्स बायसिंग में करना है। ठीक है, अब इस पूरे कनेक्शन को निकाल दिया। रिवर्स बायसिंग के लिए करते समय फिर से वही प्रोसेस करेंगे। सारी तार अगर कहीं ढीला रह जाता है तो आपको फिर से देखना होगा। रिवर्स बायसिंग के लिए हम कर दे रहे हैं कि पहला स्टेप कि रिवर्स बायसिंग के लिए लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का रिवर्स बायसिंग के समय क्या होगा कि यहां से नीचे 30 वोल्ट डीसी दिया जाएगा और ये मीटर भी 50 माइक्रो एम्पियर का होगा। अब यहाँ पे क्या ये वोल्ट मीटर की लिस्ट काउंट कितनी होगी, मान लेते हैं अपर रीडिंग 10 हो गई और लोअर रीडिंग 5 हो गई। तो फिर उसके बेसिस पे क्या है हमने कर दिया जी नंबर ऑफ डिविजन्स 10, तो कितना आ गया 5/10 मीन्स 0.5 वोल्ट। एक डिवीजन क्या है 0.5 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद और देखेंगे। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद दूसरा इसी तरह से लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर। एमीटर का क्या होगा, यहां पे देखिए नीचे वाली रीडिंग आपको लेनी है तो क्या कोई रीडिंग ले ली, अपर रीडिंग ले लिए 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है 10, तो 10/10 बिकम्स 1। ध्यान दीजिए 1 कितना माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी क्या है, अब यहां से हम बात कर रहे हैं कि कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या है हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया जी। इधर का नॉब यूज करना है जहां पे 0 से 30 या 0 से 90 वोल्ट लिखा है। ठीक, दूसरा कनेक्ट किया ये पॉजिटिव वोल्ट मीटर से। अब चेक कर लेते हैं क्या सप्लाई आ रही है,
वोल्ट मीटर आपका सही से चलने लगा। ठीक, तो अब ऑफ कर देते हैं। अब इसके बाद क्या है, दूसरा ध्यान दीजिए कि इसके पॉजिटिव को इसके निगेटिव से रिवर्स, तो चलिए ये अलग से दिया हुआ है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, रिवर्स बायस से लगा दिया, इसके पॉजिटिव को इधर रिवर्स बायस से। फिर इसके बाद क्या है, नेक्स्ट देखते हैं इसके, ये ध्यान दीजिए ये पॉजिटिव कनेक्टेड है तो ये अल्टीमेटली यहाँ के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। ठीक, तो ये पॉजिटिव हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया और फिर इसके ब्लैक को, इसके निगेटिव को इसके निगेटिव से। अब हम ऑन करते हैं तो फिर से रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज को घटा के रखेंगे, यहाँ आराम से हो जाए। तो अब क्या है, ये सीरियल नंबर हो गया और फिर वोल्टेज और ये करंट। ठीक, तो अब यहाँ पे ये देखिए कि धीरे धीरे, अब इधर के नॉब से कोई मतलब नहीं, इधर के नॉब को घुमाइएगा। पहला तो 0, बच्चों ये देखिए सीरियल नंबर 1, वोल्टेज 0 पे 0 और थोड़ा सा आपने बढ़ाया तो करंट बहुत तेजी से बढ़ जा रहा है। ठीक है, देखिए मतलब हल्का सा ही वोल्टेज बढ़ रहा है तो $30 वोल्ट डीसी पे ही, तो ये क्या है 1 पे ही, और फिर इसके बाद 2 पे भी, 2 पे हम देख रहे हैं तो क्या है यहाँ पे 0 ही लगभग रह रहा है, नियरली 0, ये हिल नहीं रहा है। और पर क्या है यहाँ पे 1 डिवीजन, 1 डिवीजन का मतलब माइक्रो एमीटर का 1 डिवीजन का मतलब 1 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि 1 डिवीजन इक्वल्स टू 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट हमने थोड़ा सा और घुमाया, मूव कराया जी। अब ये देखिए ये यहाँ से लूज हो गया था, देखिए अभी क्या है, अब क्या है फिर से हमने बढ़ाया, 2 के बाद 3, फिर से 0 के लगभग है, तो इधर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इधर क्या है, यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 3 डिविजन्स, 3 डिविजन्स का मतलब 3 into 1 माइक्रो एम्पियर, दैट बिकम्स 3 माइक्रो एम्पियर। इसी तरह से और राइज किया तो जैसे ही मतलब 4th रीडिंग पे ही 1st डिवीजन आता है, मतलब 1 डिवीजन के लगभग पहुंच रहा है यहाँ पे रीडिंग, तो तुरंत ये डिफ्लेक्शन क्या है, पार हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 डिवीजन का मतलब 0.5 into 1 डिवीजन, दैट बिकम्स 0.5 वोल्ट। और आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल बैरियर इसका क्या है, पी एन डायोड का लगभग 0.6 वोल्ट के लगभग होता है, मतलब उसके अलोंग वोल्टेज पहुंची नहीं, तुरंत ये कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं जिससे कि करंट बहुत, तो यहां से क्या है, बियॉन्ड, करंट बिकम्स बियॉन्ड 50 माइक्रो एम्पियर से बढ़ जाता है। ठीक, तो ये हो गया बच्चों हमारा, है ना। तो अब देखते हैं बच्चों, देख लेते हैं हम सब की क्या रीडिंग थी, है ना। और इससे के पहले क्या है, ये पीएन जंक्शन के ऑपरेटर्स का फोटो भी है, उससे भी देख लीजिएगा, कंफर्म हो लीजिए कि क्या है, फॉरवर्ड बायस के समय, फॉरवर्ड बायस के समय क्या है, लीस्ट काउंट। ये बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये लीस्ट काउंट इसी ऑपरेटर्स के लिए है, और अगर कोई और ऑपरेटर्स यूज करोगे तो हो सकता है उसमें लिस्ट काउंट चेंज हो जाए। ठीक है, तो लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, सीधी सी बात है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ डिविजन्स है। तो अब क्या है, ठीक है, तो ये चीज आ गई जी। अब नेक्स्ट हम कहेंगे कि यहां पे कोई 2 करस्पॉन्डिंग रीडिंग ले ली, क्या है 1 और 0.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 10
तो मतलब लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर इज ये 0.05 वोल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए है, 3 वोल्ट डीसी लिए हो तब, 3 वोल्ट डीसी वाली रेंज सेलेक्ट की हो तब। ठीक है, अब क्या है, इसी तरह से लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर के लिए फिर से वही अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो क्या है, कोई दो रीडिंग करस्पॉन्डिंग रीडिंग लेगी, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स 10, तो 2/10 दैट बिकम्स इक्वल्स टू 0.2 ये मिली एम्पियर ना, तो इसके लिए मिली एम्पियर। ठीक है, सेलेक्ट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड बायस में आपको 0 से 3 वोल्ट डीसी रखना है और एमीटर का रेंज क्या रखना है कि 0 से ये कितना है, 0 से 10 मिली एम्पियर, 0 से 10 मिली एम्पियर ये सेलेक्ट करना है। अब बच्चों ये देख लीजिए रीडिंग क्या है, इसके बेसिस पे जो मैंने आपको बताई, इसके बेसिस पे रीडिंग जो आई है IV और सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 0 वोल्ट पे 0 मिली एम्पियर और फिर इसके बाद 3 नंबर ऑफ डिविजन्स थे पहली बार, तो ये क्या है, लोअर रीडिंग 0 ही है, 0 प्लस ये 3 इंटू लीस्ट काउंट, क्योंकि 3 नंबर ऑफ डिविजन्स है, लीस्ट काउंट कितना है 0.05, तो कितना आ गया, दैट बिकम्स इक्वल्स टू ये 0.15 वोल्ट। ठीक, ये हुई। और इसी तरह से इसकी क्या है, लोअर रीडिंग तो 0 है प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पे 1 आया और लीस्ट काउंट क्या है 0.2, तो कितना हो गया जी, ये 0.2 मिली एम्पियर। इसी तरह से बच्चों 3 करेंगे, 3 पे 0.5 वोल्ट था और 0.8 मिली एम्पियर हमने निकाला, और इसी तरह से 4 में 0.7 वोल्ट और इधर क्या है 1.4 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्या है 5 में क्या है 1 वोल्ट और इधर क्या है 2.4 मिली एम्पियर। तो बच्चों इसका क्या है, अब मैंने तो केवल 5 रीडिंग दिखाई है, पर आप सभी को प्रैक्टिकल में 10 रीडिंग करनी है, 10 से आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, आपका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्या, रिवर्स बायसिंग के लिए। अब बच्चों देखते हैं रिवर्स बायसिंग के समय, रिवर्स बायसिंग ठीक, रिवर्स बायसिंग के समय में आपको सेलेक्ट करना है कितना, कि नीचे वाला 0 से 30 वोल्ट डीसी और 0 से 30 वोल्ट डीसी और 0 से 50 माइक्रो एम्पियर करंट होना चाहिए। ठीक है, वो वाला नीचे वाला नॉब सेलेक्ट करेंगे। अब यहां से क्या है, वोल्ट मीटर का ये जो क्या है, क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर का हम लिस्ट काउंट देखते हैं। वोल्ट मीटर बच्चों लिस्ट काउंट बहुत जरूरी है, हर एक ऑपरेटर्स का अलग अलग लिस्ट काउंट होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि एक लिस्ट काउंट का मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या शो करता है। ठीक है, तो अपर रीडिंग जैसे हमने 2 करस्पॉन्डिंग रीडिंग्स ले ली, अपर रीडिंग 10 और लोअर रीडिंग 5 और नंबर ऑफ डिविजन्स 10, तो यहां से क्या है 5/10, तो दैट बिकम 0.5 वोल्ट। और इसी तरह से ये क्या आ गया, LCV की वैल्यू 0.5 वोल्ट। और एमीटर की रीडिंग लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी, एमीटर का क्या है, इसी तरह से 20 - 10। जैसे अब बच्चों देखिए, अब मैं कहूं कि ये कोई ऑपरेटर्स है, ठीक, ये 3 वोल्ट है और ये 4 है, इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। ठीक, इसका लीस्ट काउंट क्या, अपर रीडिंग देखिए फॉर्मूला ये अगर रखेंगे तो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 4 अपर रीडिंग, ये 4 लोअर रीडिंग 4 - 3 और नंबर ऑफ डिविजन्स 1 2 3 4। एक तो यहां से 1/4 मतलब 0.25। ये इस तरह से हमने
लीस्ट काउंट निकाला। ठीक है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्या है, इसी तरह से इस डिवाइडेड बाय, तो दैट बिकम 0.2 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरह से क्या है बच्चों, इसका स्टार्टिंग में देखिएगा कि जैसे मैंने दिखाया, शो किया कि नॉब वोल्टमीटर, ये रियोस्टेट का नॉब घुमाते जा रहे हैं, वोल्टेज में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, वोल्टेज जीरो पे ही है, पर क्या है वोल्टमीटर का, पर ये क्या है, इस पे करंट बड़ी तेजी से भाग रहा है। तो अब क्या है, देखिए पहले तो जीरो पे जीरो है, पर उसके बाद नियरली जीरो, मतलब नॉब बढ़ाया पर क्या है वोल्टमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, तो पर क्या है यहाँ पे 1 माइक्रो एम्पियर आया, फिर इसके बाद फिर से और बढ़ाया तो जीरो के ही लगभग रहा, तो यहाँ पे 3 माइक्रो एम्पियर, मतलब 3 डिविजन्स था और 1 माइक्रो। ठीक है, तो यहाँ अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये बच्चों देखिए गड़बड़ मैंने लिख दिया, ये 10/10 मतलब 1 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे ये देखिएगा क्या हो गया, 3 डिविजन्स थे तो 3 माइक्रो एम्पियर। इसी तरह से क्या है, अब 1 डिवीजन आता है इधर, 1 इंटू लीस्ट काउंट इसका कितना है 0.5, तो 0.5 वोल्ट ही, पर इधर क्या आएगी रीडिंग करंट की, करंट बिकम्स ये 0.5 वोल्ट पे ही, तो 50 माइक्रो एम्पियर से ग्रेटर हो जाती है रीडिंग, पूरा फुल से भी जा रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड्स अक्रॉस द जंक्शन विल ब्रेक एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेक। अब उस पे वोल्टेज को क्या है, मतलब बैरियर वोल्टेज को ये क्रॉस कर गया। ठीक है, सिंपल सी बात। और ये इसका आप ग्राफ प्लॉट करके देखिएगा तो क्या होगा जी, ये इधर ये माइक्रो एम्पियर और इधर वोल्टेज, तो यहाँ से यू विल, नहीं सॉरी, इस पे करंट और इस पे वोल्टेज, तो यहाँ यू विल ऑब्जर्व दिस एंड दिस इज कॉल्ड वोल्टेज VB, मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, बढ़िया से पढ़िए।